नमस्कार, सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मर्क्यूरी जो कि सैजिटेरियस साइन में 30 दिसंबर 2022 से लेके 18 दिसंबर 2023 तक जो रेट्रोगेट होने वाले हैं, तो वो आप लोगों के लग्न के लिए क्या इफेक्ट लेके आएगा, इसके विषय में इस वीडियो में मैं प्रेडिक्शन दूंगी। वीडियो का टाइम स्टैम्प वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, तो प्लीज़ जाके अपना लग्न के बेसिस पे जो भी मैं प्रेडिक्शंस दे रही हूँ आप लोग उसको फॉलो कीजिए। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, एरीज लग्न वालों के लिए, एरीज यानी मेष लग्न वालों के लिए मर्क्यूरी जो है वो आपके 9th हाउस में रेट्रोगेट करेंगे। एंड मर्क्यूरी आपका 3rd हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, सेल्फ एफर्ट एंड लर्निंग एंड स्किल एबिलिटी, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। राइटिंग, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एंड 6th हाउस ऑफ योर डेली वर्क लाइफ, वर्क रूटीन, एनिमीज, आर्ग्यूमेंट, ऑब्स्टकल्स, इन सभी को मतलब रूल करते हैं। तो एरीज यानी मेष राशि लग्न के लिए मर्क्यूरी बिल्कुल भी मतलब मर्क्यूरी काइंड ऑफ फंक्शनल मेलिफिक है। तो वो आपके 9th हाउस ऑफ लक, फॉर्चून, हायर लर्निंग, हायर फिलोसफी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, आपका बिलीफ सिस्टम, रिलीजन एंड जो फादर, गुरु, मेंटर, इन सभी को रिप्रेजेंट करता है सैजिटेरियस आपका 9th हाउस। वहाँ पे मर्क्यूरी रेट्रोगेट करेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपके फादर एंड आपके जो भी, अगर आपका कोई मेंटर या फिर गुरु लाइक कोई इंसान है, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा सलाह परामर्श देता है, उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ओके, खास करके आपके फादर के साथ हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मर्क्यूरी के साथ सन भी रहेंगे कुछ टाइम तक। तो मेक श्योर कि आप लोग क्या कम्युनिकेट कर रहे हो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा कि आपके रिलीजियस सिस्टम, बिलीफ सिस्टम पे एक सडनली एक रिवर्स मोशन पे एक कोई चेंज आएगा। कोई सडनली आपको, आपके दिमाग में कोई नया कॉन्सेप्ट आ सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, जिसके वजह से ना आपके जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा इस वक्त। अब वो चेंजेस पॉजिटिव के लिए होगा कि नेगेटिव के लिए होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका मतलब हॉरोस्कोप कैसा है। साथ ही में अगर आप लोग एजुकेशनल फील्ड पे हो, खास करके अगर आप लोग मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो इस वक्त आपके मेंटर के साथ प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, पर मतलब एजुकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस वक्त आ सकता है। और अगर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो हो सकता है कि लर्निंग एंड मेमोराइजिंग में कोई मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। सपोज़ कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जब आप लोग मास्टर्स करते हो या फिर पीएचडी करते हो, तो आप लोगों को कॉन्फ्रेंस में जाके आप लोगों को प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो हमारे स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, खास करके आपके लिए आपका जो स्पीच है, 3rd हाउस ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पीच, उसको रूल करता है। एंड सन होंगे वहाँ पे जो हमारे कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप लोग ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस, जब आपको बहुत सारे लोगों के सामने अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, तो तब आप लोग, ऐसा हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा शेकी फील हो सकता है, नर्वसनेस फील हो सकता है, जो कि शायद किसी और टाइम पर आपको फील नहीं होता है। तो इस टाइप का कुछ इफेक्ट आपको आप लोग देख सकते हो। और नहीं तो हो सकता है कि जब आपको किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर जाना पड़ रहा है तब टिकट नहीं मिला, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि टिकट नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ बस का टिकट नहीं मिल रहा है, प्लेन का टिकट नहीं मिल रहा है, बस मिस हो गया, मतलब ट्रेन मिस हो गया, या फिर कुछ मतलब जा रहे हो ट्रेन में से सडनली कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो ये सब छोटा मोटा चीज़ें होगा। तो मेक श्योर कि आपके पास प्रॉपर प्लान है एंड बैकअप प्लान है, आपके पास इनफ टाइम है कि अगर आपको 1-2 दिन किसी काम करते हुए थोड़ा लेट भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। जो भी डेटा आपके पास होगा उसको प्रॉपरली बैकअप करके रखिए, क्लाउड में स्टोर करके रखिए, या फिर किसी और पेन ड्राइव में स्टोर करके रखिए, बट कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट फाइल, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर आप लोग बैकअप रखिए। अगर आप लोग मतलब डेटा ओरिएंटेड कोई काम करते हो, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में कोई काम करते हो,
देखेंगे आप अपने डेली वर्क लाइफ एंड वर्क रूटीन में अगर डेटा साइंस रिलेटेड या फिर डेटाबेस मेंटेन करने का या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई काम आप लोग करते हो तो डेटा मिस होंगे या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह है जो है उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होंगे। तो इस वजह से ना आपके डेली वर्क लाइफ एंड वर्क रूटीन में कुछ आर्ग्यूमेंट एंड प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले बार बार उस चीज़ को आप लोग चेक कर रहे हो कि सभी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली फिल है कि नहीं। अगर ये सब चीज़ें आप लोग करेंगे तो देखिए कोई भी प्लैनेट, क्योंकि देखिए मर्क्यूरी साल में 3 बार, कम से कम साल में 3 बार मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोगेट होते, तो ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमेनन है। तो ऐसा नहीं है कि जब भी मर्क्यूरी रेट्रोगेट होता है तो बहुत कुछ बुरा होता है, ओके। बट अगर आप लोगों के पास प्रॉपर प्लानिंग हुआ तो ये जो मर्क्यूरी रेट्रोगेशन है ना वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, कोई लेसन सिखाने की कोशिश करते हैं जो आपको सीखना चाहिए, आप लोगों के लिए ही अच्छा है। तो इसी वजह से जो भी मैंने यहाँ पे सजेशंस दिए उसको फॉलो कीजिए, तो मर्क्यूरी रेट्रोगेशन आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ओके। आपका थोड़ा मेहनत बढ़ेगा पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। मर्क्यूरी आपका 2nd हाउस एंड आपका 5th हाउस को रूल करते हैं एंड मर्क्यूरी आपके 8th हाउस पे यानी साइन ऑफ सेजिटेरियस में रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस वक्त आप लोगों के अंदर कोई टेंडेंसी आ सकता है कि आप लोग स्टॉक मार्केट पे या फिर बिटकॉइन पे आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर कोई इंश्योरेंस या फिर कोई पॉलिसी पे आप लोग लाइफ इंश्योरेंस या फिर कोई पॉलिसी पे आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। बट हो सकता है कि इस वक्त जो आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, इस वक्त आइदर आपको मतलब सडनली कोई गेन आप लोगों को मिल सकता है और नहीं तो कोई ना कोई मतलब एक्सट्रीम डाउनफॉल इस वक्त हो सकता है, मतलब कोई लॉस हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस का जो एनर्जी है ना वो सडन अप्स एंड डाउन्स के साथ कनेक्टेड है। तो मतलब इस वीडियो पे मैं ये मतलब स्पेसिफिकली मैं नहीं बता पाऊंगी कि एग्जैक्टली डाउनफॉल होगा कि अपग्रेड होगा, पर मेक श्योर कि जब आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो इस वक्त रेट्रोगेशन पे है, तो हो सकता है कि जो आप लोग कैलकुलेशन करेंगे कि नहीं इस जगह पे अगर मैं इस बेसिस पे अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, तो जो कैलकुलेशंस है ना उसमें कोई ना कोई इस वक्त खामियां रह सकती है। तो इस वजह से मेक श्योर कि अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस चीज़ के बारे में सभी डॉक्यूमेंट्स एंड सभी इंफॉर्मेशंस आपको पता है, तभी जाके कोई कैलकुलेशन आप लोग कीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए, अदरवाइज आपके मनी में एक डाउनफॉल हो सकता है, जो इन्वेस्टमेंट आप लोग करेंगे उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। देन क्योंकि 8th हाउस आपके इन लॉज के साथ कनेक्टेड है एंड इनहेरिटेंस के साथ कनेक्टेड है, तो मोस्ट डेफिनेटली अगर आप लोग मतलब मैरिड है तो इस वक्त आपके इन लॉज के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। एंड क्या मतलब ओमेन देखिए, जब मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ तो शायद हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में से कुछ आवाज़ आ सकता है, तो एक्चुअली जिस जगह पे मैं बैठ के मैं शूट कर रही हूँ उसी के आसपास के किसी घर में मतलब किसी लोगों में ना ऐसा आर्ग्यूमेंट हो रहा है एंड वो जो मतलब लाइक सास बहू वाला जो झगड़ा होता है ना वैसा हो रहा है। तो मतलब ये एक नेचुरल ओमेन है कि हो सकता है कि आपके इन लॉज के साथ कोई मिसकम्युनिकेशन के वजह से या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। तो मेक श्योर जब आप लोग बात कर रहे हो उन लोगों के साथ तो मतलब अगर कोई सेंसिटिव टॉपिक है तो आप भी उसको सेंसिटिव वे में आप लोग हैंडल करेंगे, क्योंकि मर्क्यूरी एक्चुअली बहुत ही मर्क्यूरी अगर वर्गो साइन में होता है ना तो वो बहुत ही एडल्ट, एक बहुत ही मैच्योर इंसान के ऐसा बिहेव करते हैं। जब सैजिटेरियस में होता है तब भी बहुत मैच्योरली बिहेव करते हैं, क्योंकि सैजिटेरियस साइन नेचुरली हायर लर्निंग एंड हायर फिलोसॉफी को रिप्रेजेंट करता है। बट क्योंकि मर्क्यूरी इस वक्त रेट्रोगेशन पे है तो इस वक्त कोई इमैच्योर बिहेवियर आप लोग कर सकते हो। एंड अगर आपके साथ आपके पार्टनर का कोई जॉइंट एसेट है तो उसके रिगार्डिंग भी कोई मेजर डिसीजन इस वक्त ना ले तो ही बेहतर है, क्योंकि 8th हाउस जो है वो जॉइंट एसेट को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो या फिर अगर मैरिड भी हो तो हो सकता है इस वक्त आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है इनहेरिटेंस को लेके, कोई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई सडन अप्स एंड डाउन्स इस वक्त हो सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी आप लोग कर रहे हो उसके पीछे 100% एक अच्छा लॉजिक है एंड जो भी आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो उस या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो अच्छा है एंड सही इन्वेस्टमेंट है या फिर सही कम्युनिकेशन है। अदरवाइज सडनली आपको मतलब डाउन आपके इमेज में, क्योंकि इस वक्त सैजिटेरियस साइन में मर्क्यूरी के साथ साथ कुछ टाइम तक
सन भी रहेंगे, जिसके वजह से आपके मतलब क्योंकि सन हमारा जो है वो ईगो है, वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ इमेज है, तो उसमें डाउनफॉल हो सकता है। तो कोई भी ऐसा नॉनसेंसिकल काम आप लोग ना करें तो ही बेहतर है। ओके, अगर आप लोगों का लग्न अगर जेमिनी यानी मिथुन है तो आप लोगों के लिए मर्क्यूरी आप लोगों का फर्स्ट हाउस एंड आपका फोर्थ हाउस को रूल करते हैं, जिसके वजह से अगर एंड वो मर्क्यूरी आपके सेवेंथ हाउस यानी सजिटेरियस साइन पे रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो सबसे पहली जो कॉमन चीज़ है वो देखेंगे, अगर आप लोग मैरिड है या फिर किसी रिलेशनशिप में है, और न तो आपका अगर कोई बिजनेस पार्टनर है, न तो प्रोफेशनल लाइफ पे अगर मतलब अपने ऑफिस पे अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हो जहाँ पे आपका कोई पार्टनर है, तो इन लोगों के साथ कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, इन लोगों के साथ कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंटेड रिलेटेड किसी चीज़ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम इस वक्त हो सकता है। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हो उसमें कोई ना कोई गलत डिसीजन आप लोग ले सकते हो। तो मेक श्योर कि जो भी आप लोग अगर डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई काम करते हो या फिर अगर आप लोग लॉयर्स है, एडवोकेट है, तो आप स्पेशली आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग सबमिट कर रहे हो, उसमें सभी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली है कि नहीं। ओके, तो मतलब स्पेशली अगर आप लोग डेटा साइंस में काम करते हो, बिजनेस करते हो एंड लाइक लॉयर्स हो, एडवोकेट्स हो, या फिर वो लोग जो लोग कंसल्टेशन बिजनेस पे हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, एंड कि मैंने तो कह दिया कि इन्वेस्टमेंट में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपके प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ हो सकता है, ना तो बिजनेस में क्लाइंट के साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि सेवेंथ हाउस जो है वो अदर पीपल इन जनरल को रिप्रेजेंट करता है, इंक्लूडिंग योर पार्टनर। तो पार्टनर के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, बिजनेस पार्टनर के साथ, वो आप लोग फिर भी सुलह कर सकते हो कभी कभी कि नहीं कुछ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, हो गया। पर अगर किसी क्लाइंट के साथ, बिजनेस क्लाइंट के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उनको बाद में मना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेक श्योर कि आप लोग जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो उसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है उसके बारे में आप लोगों को प्रॉपर जानकारी है। ओके, एंड क्योंकि मर्क्यूरी आपके फोर्थ हाउस ऑफ मदर, होम, कंफर्ट, हैप्पीनेस, इन सभी चीज़ों को भी मतलब रूल करते हैं, तो आपके माँ एंड सेवेंथ हाउस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आपकी माँ या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आप भी, क्योंकि मर्क्यूरी आपका लग्न लॉर्ड है, तो आप भी किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे इस वक्त ट्रैवलिंग कर सकते हो। एंड ट्रैवलिंग के दौरान किसी अदर पैसेंजर्स से या फिर मतलब कोई झगड़ा हो सकता है, ना तो हो सकता है कि टिकट नहीं मिल रहा है, कंफर्मेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, बुकिंग नहीं मिल रहा है, होटल में गए, होटल में चेक इन नहीं हो रहा है, तो ऐसा ना कुछ ट्रबल्स इस वक्त हो सकता है। तो आप लोगों के पास ऑलवेज कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। सामान इस वक्त मिसिंग हो सकता है, तो मेक श्योर कि आप लोग जो भी सामान ले रहे हो वो आप मतलब नज़र रख रहे हो उसके ऊपर प्रॉपरली, कि वो किसी तरीके से मिसप्लेस ना हो। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग कैंसर यानी कर्कट लग्न वालों के लिए, क्योंकि ये वीडियो लग्न के लिए है, तो आप लोगों के लिए मर्क्यूरी आपका 3rd एंड 12th हाउस को रूल करते हैं एंड वो आपके 6th हाउस पे आ रहे हैं। तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त आप लोगों के डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन पे, डेली वर्क स्पेस पे कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, जिसके वजह से आर्ग्यूमेंट होगा एंड उसके वजह से आपके शत्रु में वृद्धि हो सकता है। तो अननेसेसरी किसी को एक्यूज़ मत कीजिए, अननेसेसरीली किसी के साथ उल्टा सीधा बात मत कीजिए, किसी को मतलब किसी के साथ जो अननेसेसरी जो प्रॉब्लम्स है, जो कम्युनिकेशन है, उसको अवॉइड कीजिए। अपना जो भी काम है, अगर आप लोग स्पेशली अगर आप लोग कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड लाइक डेटा साइंस, डेटाबेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई वर्क, या फिर अगर आप लोग लॉयर्स है, एडवोकेट है, कंसल्टेशन बिजनेस पे हो, जहाँ पे आपको मतलब अपने कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या फिर चीज़ों को अरेंज करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, स्पेसिफिकली अगर ऐसा, या फिर कोई टेक्निकल अगर आप लोग काम करते हो, क्रिएटिव टेक्निकल काम, तो आप लोगों को बहुत मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यू मेक श्योर कि जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है उसके लिए जो टाइम, फॉर एग्जांपल कि आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रेडी करने के लिए दिया गया है एंड आपको मालूम है कि नॉर्मल डेज पे आप वो आराम से भी काम करेंगे तो वो विद इन 10 डेज आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने बोल दिया कि 10 डेज,
बट नहीं, क्योंकि इस वक्त एक मर्क्यूरी का रेट्रोगेशन हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप उसको एटलीस्ट 13 डेज आप लोग, मतलब 13-14 डेज का एक टाइम पीरियड आप लोग दो। इससे ये हो सकता है कि मतलब हो सकता है कि आपको दूसरे लोग कहे कि ये तो 10 डेज में ही हो जाता है, तुम इतना ज़्यादा मतलब 3-4 दिन एक्स्ट्रा टाइम क्यों ले रहे हो। पर अगर पॉसिबल है तो उस टाइम को आप लोग मेंशन करके रखो कि मुझे इतना टाइम लगेगा, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेशन पे तो हो सकता है कि आपका कोई डेटा सडनली मिस हो जाए। आप लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद दिखाई दिया कि बीच में 2-3 पेपर जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो आपको फिर से उस चीज़ को करना पड़ेगा। तो क्योंकि मर्क्यूरी देखिए डॉक्यूमेंट है, मर्क्यूरी लॉजिक है, तो इस वक्त कि मतलब अगर मतलब कोई लॉजिकल कोई काम कर रहे हो, कोई टेक्निकल काम कर रहे हो, तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कि जो कंप्यूटर पे आप लोग काम करते हो, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो टेक्निकल जो कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन्स है, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी आप लोग काम करेंगे ना, उसको प्लीज़ सेव करके रखिए क्लाउड पे, या फिर कोई और लाइक स्टोरेज सिस्टम, यानी कोई और लाइक SD कार्ड पे, मेमोरी कार्ड पे, पेन ड्राइव पे, कहीं पर भी आप लोग सेव करके रखिए, क्लाउड पे स्टोर करके रखिए, या फिर बैकअप प्लान रखिए कि अगर मेरा ये प्लान या फिर ये टाइम अगर फेल हुआ तो मेरे पास कुछ और टाइम भी है। अदरवाइज आप देखेंगे कि उसमें प्रॉब्लम होगा। एंड अगर क्योंकि 12th हाउस की भी रूलर है मर्क्यूरी आप लोगों के लिए, तो 12th हाउस जो है वो हमारे इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग एडिटिंग करते हो, या फिर आप लोग एनिमेशन करते हो, या फिर कुछ भी, तो हो सकता है कि आप लोगों को लैक ऑफ क्रिएटिविटी इस वक्त महसूस हो सकता है, या फिर आप अपने डेली वर्क लाइफ में ही मतलब थोड़ा अलूफ बन के घूम रहे हो, अपने ही दुनिया पे हो, पता नहीं कहाँ, मतलब दूसरों को देख के लगेगा कि ये अपने ही दुनिया पे है। तो थोड़ा बहुत इलॉजिकल, इनसेंसिबल कुछ कम्युनिकेशन आप लोग कर सकते हो, जिसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो किसी न तो अननेसेसरी कम्युनिकेशन, अननेसेसरी फाइट्स को अवॉइड कीजिए। आपका जो काम है उसको रिपीटेडली चेक करते रहिए टाइम टू टाइम, कि जो मतलब जो काम आप कर रहे हो, भले ही उसमें आपको टाइम लगे, पर रिपीटेडली चेक करते रहो, चीज़ों को सेव रखो, एंड बैकअप प्लान रखो, बैकअप टाइम रखो, शेड्यूल में प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखो, क्योंकि अदरवाइज चीज़ें जो है वो सही टाइम पे ख़त्म नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग, अगर आप लोगों का लग्न अगर लियो यानी सिंह है, तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपका 2nd एंड 11th हाउस को रूल करते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, सबसे पहले अगर आप लोग किसी एडुकेशनल फील्ड पे हो, तो एडुकेशन में कुछ ना कुछ इस वक्त प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कि आप लोगों को चीज़ें मतलब समझने में, कॉम्प्रिहेंड करने में, या फिर चीज़ों को मेमोराइज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लोग एडुकेशनल फील्ड पे नहीं हो तो बट आप लोगों को इस वक्त फील हो सकता है, तो आप लोगों को फील हो सकता है कि आप लोग स्टॉक मार्केट पे या फिर किसी बिजनेस में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपको सभी चीज़ों के बारे में, उस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी जहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट पे या फिर बिटकॉइन पे, तो आप लोग मेक श्योर कि आप लोगों को सभी डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। एंड जो भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आप लोगों को खुद से समझ में नहीं आता है तो आप लोग किसी प्रोफेशनल इंसान से एडवाइस लीजिए। अदरवाइज जो पैसा आप लोग डालेंगे उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम एंड लॉस हो सकता है। ओके, साथ ही में अगर आप लोग पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे के साथ जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कि आप लोग उनको बहुत ज़्यादा डांट सकते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा रेबेलियस, कोई मतलब उल्टा सीधा वो लोग कुछ काम करेंगे जिसके वजह से आप लोगों को गुस्सा आएगा, आप डांट देंगे बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है ना, तो वो मतलब क्या है कि वो चीज़ों को संभालने के जगह पे और भी ज़्यादा बिगाड़ देगा। तो ये एक लेसन है कि आप लोग अपने बच्चे को इस वक्त, क्योंकि देखिए आपका जो भी बच्चा है वो आपसे बहुत छोटा है, भले ही वो अगर 18, 19 साल, 20 साल का भी कोई इंसान, मतलब कोई लड़का या फिर लड़की क्यों ना हो, पर अगर वो लोग आपसे छोटे हैं तो वो लोग आपके बच्चे हैं, तो वो लोग कोई ना कोई गलती कर सकते हैं। पर अगर ह्यूज कोई गलती ना हो तो मतलब अगर कोई ह्यूज कोई गलती हो तो वो अलग बात है, पर अगर छोटा मोटा कोई वो लोग गलती करते हैं या फिर कोई अपने एडुकेशन के रिगार्डिंग कोई अगर गलत कोई स्टेप लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको डांटिए मत, लॉजिकली उनको समझाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है जब इंसान को समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें क्या है। अगर आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है तो आप उनको लॉजिकली मतलब शांति से उनको बैठा के एक जगह पे उनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कीजिए। अदरवाइज़ वो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे।
आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मर्क्यूरी के साथ साथ इस वक्त मार्स भी रेट्रोग्रेशन पे है। ओके, एंड अगर मार्स रेट्रोग्रेशन है तो मार्स भी लॉजिक एंड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त उल्टा सीधा एक्शन लेने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप लोग पेरेंट्स है तो आप लोग अगर मार पीट के समझाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मानेंगे और वो रेबेलियस हो जाएंगे। अब तो वही करना है। अगर आप लोग उनको प्रॉपरली समझाएंगे तो हो सकता है कि वो लोग बहुत बड़ी कोई गलती करने से बच जाएंगे। अगर आपके बच्चा छोटा है तो आप उनको डांटने की जगह पे आप उनका जो मतलब वो जो काम कर रहे थे उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताइए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई टॉडलर है या फिर कोई मतलब 3-4 साल का कोई छोटा बच्चा है एंड वो बार बार पानी मतलब ज़मीन पे फेंक रहा है, तो आप उनको समझाओ कि अगर आप ऐसा करोगे तो कोई इंसान उस पर फिसल के गिर जाएगा तो उसका हाथ पैर टूट सकता है। तो इस तरीके से एंड या फिर वो बच्चा भी खुद उस टाइल पे या फिर ज़मीन में पानी गिरने की वजह से उस पर फिसल के गिर सकता है, जिसके वजह से उसको बहुत लगेगा या फिर उसको फिर बहुत सारे दवाई खाने पड़ेंगे। तो अगर आप लोग मतलब कोई क्रिएटिव कोई अप्रोच लेंगे ना, उस चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन अगर आप लोग निकालेंगे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। अगर आप उसी चीज़ को मतलब बच्चे को मार दिया, पीट दिया, कूट दिया, तो मतलब वो तो समझेगा ही नहीं कि उसका मतलब किया ही क्या है मैंने। कोई ऐसा एक अप्रोच होगा उस बच्चे के एंड से एंड आपके तरफ से होगा ये इतना शैतान क्यों है, पर इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। आप उसको मार देंगे, मतलब मारेंगे, कूटेंगे, फिर प्यार भी करेंगे क्योंकि आपका बच्चा है, पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप उसको मारेंगे भी तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो बच्चा है, वो दूसरे टाइम पे फिर भूल जाएगा। पर अगर आप उस चीज़ का कंसिक्वेंसेस उनको समझा देंगे तो उसको याद रहेगा कि अगर मैं गिर गया, अगर मुझे लगा तो मुझे बहुत सारा दवाई खाना पड़ेगा, जो किसी बच्चे को पसंद नहीं होता है। तो वो लोग नेचुरली उस चीज़ को करना बंद कर देंगे। ओके, तो आपको ना अपने फैमिली के में अगर आपके फैमिली में कुछ कम्युनिकेशन इशू के वजह से आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो जब भी कोई आर्ग्यूमेंट हो या फिर जब भी कोई प्रॉब्लम हो आपके बच्चे के साथ या फिर आपके साथ, तो उसका ना एक क्रिएटिव अप्रोच लीजिए। अगर आपको पढ़ाई लिखाई मतलब मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उस पढ़ाई का एक गाना बना दो। खास करके मैं एक बॉटनी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ना जो प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन होते थे, माय गॉड मुझे याद नहीं रहता था, तो मैंने उसका ना अजीब सा ही गाना बना दिया था। ओके, मैं जब बच्ची थी तो मुझे वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया, ये तीनों जो मतलब देश है ना, उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं रहता था, तो मैंने उसको भात लाओ कुमड़ो ऐसा बोल के मैंने मतलब अपने दिमाग में एक अलग ही कोड लैंग्वेज बना लिया। तो आप लोग भी ऐसा कोई गाना बना लो कि इसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसा करके जोड़ जोड़ के थोड़ा गाना बना लो। अगर कोई चार्ट आपको मेमोराइज नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको मेमोराइज करने के लिए कुछ क्रिएटिव अप्रोच लीजिए, क्योंकि मर्क्यूरी आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। एक मर्क्यूरी जैसे लॉजिक को भी रिप्रेजेंट करता है, वैसे क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर लॉजिक इस वक्त उल्टा काम कर रहा है तो कम से कम क्रिएटिविटी तो हेल्प करे। तो आपको ऑल्टरनेटिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए इस वक्त। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। एंड चलिए अब हम लोग, अगर आपका लग्न अगर वर्गो यानी कन्या है तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपका 1st एंड 10th हाउस को रूल करते हैं एंड वो आपके 4th हाउस पे आ रहे हैं। तो क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड आपके 4th हाउस पे आ रहे हैं, आपका 10th हाउस लॉर्ड आपके 4th हाउस पे आ रहे हैं, तो अगर आप लोग वर्क फ्रॉम होम करते हो या फिर किसी आइसोलेटेड प्लेस में बैठ के अपना काम करते हो, तो मेक श्योर कि घर में आपका जो ब्रॉडबैंड सिस्टम है या फिर जो भी आपका डिवाइस है, लैपटॉप वगैरह है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, जिसके थ्रू भी आप लोग ऑपरेट करते हो, आप लोग मतलब उन सामान को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग मेंटेन करो। जो डॉक्यूमेंट आपके घर में रखा हुआ है उन चीज़ों को मेंटेन करो, क्योंकि हो सकता है कि आपके वर्क रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट आपके घर में है वो मिसप्लेस हो सकता है। आप अपने घर में बैठ के जो जिस किसी भी डिवाइस पे आप लोग काम करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लोग मान लीजिए कि आप लोग मतलब घर में आपको इंटरनेट सिस्टम लगता है, तो अगर ब्रॉडबैंड है तो आपके पास मतलब ब्रॉडबैंड में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मोबाइल में इनफ डेटा है कि आप कुछ टाइम तक अपने मोबाइल के डेटा से आप लोग काम चला सकते हो। तो इन सभी छोटे मोटे चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड क्योंकि मर्क्यूरी आपका लग्न लॉर्ड है, वो आपके 4th हाउस पे आ रहे हैं, तो मोस्ट डेफिनेटली आपके माँ के साथ कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। हो सकता है कि अगर आप लोग घर परचेस करना चाहते हो तो घर में जो डॉक्यूमेंट है ना,
घर के रिगार्डिंग जो मतलब घर परचेज के रिगार्डिंग जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसमें कोई ना कोई डेटा मिसिंग हो सकता है, या फिर मतलब डेटा के रिगार्डिंग कोई स्कैंडल भी इस वक्त हो सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन पे है। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग घर परचेस कर रहे हो तो वो जो बिल्डर है या फिर अगर कोई मतलब है जिसके थ्रू आप लोग घर खरीद रहे हो, तो मतलब आपको देखना पड़ेगा कि वो सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही है कि नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट जो भी है वो प्रॉपर है कि नहीं। मतलब किसी एडवोकेट के पास जाइए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। मुंह से मतलब कोई बोल रहा है कि ठीक है अभी आप मुझे पैसे दे दो, उसके बाद आप लोग डॉक्यूमेंट बना लेना, मैं तब उस पर साइन कर दूंगा, एकदम मत कीजिए, क्योंकि इस वक्त इन चीज़ों के रिगार्डिंग स्कैंडल हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। एंड जब आप घर खरीदोगे तो घर प्रॉपरली आप लोग देख लेना कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर आप लोग मतलब घर नहीं खरीद रहे हो पर आपका घर है, तो हो सकता है कि घर में आप लोग कुछ रिपेयर करवाओ इस वक्त, क्योंकि खास करके देखेंगे कि अगर आप लोग घर रिपेयर कर रहे हो ना, देखेंगे कि आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन पे ज़्यादा काम करोगे। आपके नॉर्थ डायरेक्शन पे, आपके घर में जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना, वहाँ पे कोई चीज़ पे आपको कोई कमी, कोई दीवार में ऐसे मतलब दरार दिखेगा, या फिर शायद उस वाले पोर्शन पे कोई चीज़ है जिसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा छोटा मोटा चीज़ आप लोग देख सकते हो। पर मान लीजिए कि मतलब आप लोग खुद मतलब बिल्डर हो एंड आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को बोल के रखा है कि विद इन 10 जनवरी मैं आप लोगों को ये काम करके मैं दे दूंगा, तो ऐसा मत बोलिए कि 10 जनवरी तक आप लोग वो काम कर सकते हो, क्योंकि होगा ये कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ डिले होगा, जिसके वजह से वो 10 जनवरी शायद 25 जनवरी तक भी मतलब वो खींच सकता है उस चीज़ को, क्योंकि 18 दिसंबर तक तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन में ही रहेंगे। उसके बाद मर्क्यूरी धीरे धीरे अपने मतलब डायरेक्ट मोशन पे आएंगे, तो लाइक 3-4 दिन तो आपको बफर टाइम, मतलब 18 दिसंबर के बाद भी 3-4 दिन आपको बफर टाइम देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि प्रॉपर काम में पेश आते आते आपको 22-23 तारीख तक का तो टाइम लग ही जाएगा। तो मेक श्योर कि आपके पास वो टाइम है, अदरवाइज आपका क्लाइंट आएगा आपके पास, आपके ऊपर चिल्लाएगा। तो मतलब इन चीज़ों की तरफ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो चलिए अब हम लोग, अगर आपका लग्न अगर तुला यानी लिब्रा है, तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपका 9th हाउस एंड 12th हाउस को रूल करते हैं, एंड वो आपके 3rd हाउस पे आ रहे हैं। तो मोस्ट डेफिनेटली, क्योंकि 3rd हाउस नेचुरली कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी भी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड यंगर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोगों का कोई नेबर है, यंगर सिबलिंग यानी छोटा भाई बहन है, कजिन ब्रदर सिस्टर्स है, एंड जो नेचुरल जो आप लोगों का जो फ्रेंड सर्कल होता है, इस सर्कल में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई ना कोई इशू होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, जिसके वजह से आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस वक्त आप लोग मतलब जो भी कम्युनिकेशन आप लोग करेंगे, मेक श्योर कि आप लोग जो चाहते हो वो ही आप लोग बताएं, बट थोड़ा अच्छे से बताएं ताकि आगे वाले इंसान को भी समझ में आए। हो सकता है कि आपकी कोई मजबूरी है या फिर सर्टेन कोई सिचुएशन है जिसके वजह से आप कोई सर्टेन वे में आप लोग बात कर रहे हो, तो पहले से ही बता दो कि सिचुएशन आपका ऐसा है, आपको बात नहीं करना है, या फिर अगर बात करना है तो मुझे ये चीज़ों के ऊपर बात मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर ऐसा नहीं है कि सडनली आप लोगों ने रिएक्ट कर दिया, क्योंकि जो सामने वाला इंसान है उसको कोई समझ में आएगा नहीं। तो जो भी आपका फीलिंग्स है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, या फिर उन लोगों का जो भी फीलिंग्स, जो भी प्रॉब्लम वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप ओपन माइंड से आप लोग सुने एंड रिएक्शन आप लोग कम दे। अगर आप लोग कुछ अच्छा नहीं बोल पाएंगे तो कम से कम कुछ बुरा भी मत बोलिए, ठीक है। तो अगर ऐसे टाइप के अगर आप लोग मतलब सिचुएशन अगर आप लोगों ने ठीक से अगर हैंडल किया, तो देखेंगे कि मर्क्यूरी का ये जो रेट्रोग्रेशन है, ये कोई भी प्रकार का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई झगड़ा क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही इसका तोड़ है। ओके, साथ ही में क्योंकि 3rd हाउस जो है आपके स्किल को रिप्रेजेंट करता है एंड आपके एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके अंदर जो मतलब जो क्या बोलते हैं, जो फाइटिंग स्पिरिट होता है, जो कॉम्पिटिटिवनेस होता है,
उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, तो मेक श्योर कि आप लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो। अदरवाइज मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन के वजह से, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो एंड आपके पास प्रॉपर जो है आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो, तो आप लोगों को ज़्यादा इन चीज़ों को तरफ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो आपके लर्निंग एबिलिटी एंड आप जो दिमाग में होल्ड करके रखते हो ना, उसका एबिलिटी है। तो हो सकता है कि आप चीज़ें भूल सकते हो। तो अगर कोई चीज़ आप नॉर्मल टाइम पे एक बार रिवाइज करने से आपको याद रह जाता है, तो इस वक्त आपको हो सकता है कि आपको 2-3 बार उस चीज़ को रिवाइज करना पड़े। आप लोग स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो आपके पास प्रॉपर जो भी सामान लगता है, अगर आप लोग क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, तो आपके पास सभी मतलब कपड़ा वगैरह जो भी आपको लगता है, बैट बॉल जो भी होता है, वो सारा सामान आपके पास आपके बैग में है कि नहीं, वो सभी चीज़ों को आप लोग चेक कर लीजिए। थर्ड हाउस जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस एंड मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी भी ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है एंड नेचुरली आपके लग्न के हिसाब से मर्क्यूरी आपका 12th हाउस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड मतलब अब्रॉड ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है एंड 9th हाउस ऑफ मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों ही हाउस जो है ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, वो लॉर्ड आपके 3rd हाउस पे आ रहे हैं। तो इस वक्त ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूशल है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग किसी जगह पे ट्रैवल करना चाहते हो एंड आपको टिकट लेना पड़ सकता है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, तो आपको पहले से ट्रिप के बारे में प्लानिंग करना पड़ेगा एंड जो भी टिकट वगैरह है वो आप लोग पहले से ही बुक करके रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको टिकट टाइम पर ना मिले अगर आप लोगों ने अपना मतलब पहले से बुक करके नहीं रखा। तो कोई भी मतलब ट्रैवल रिलेटेड किसी भी चीज़ पे आपको बैकअप प्लान रखना पड़ेगा, ठीक है। ज़रूरत की सभी सामान है कि नहीं उसके बारे में चेक करना पड़ेगा। अगर आप लोग मतलब 3rd हाउस जो है वो मीडिया के साथ भी कनेक्टेड है। अगर आप लोग जर्नलिस्ट हो, राइटर्स हो, पब्लिशर्स हो, अगर कोई ऐसा काम आप लोग अगर करते हो, सिंगर्स हो, या फिर आप लोग मतलब कोई भी ऐसा काम करते हो जिस पे आपको मतलब अपना हाथ, अपना जो स्किल है उसको शेयर करना, उसको यूज़ करना पड़ता है, या फिर किसी क्रिएटिव टेक्निकल अगर फील्ड में हो, तो आप लोगों को मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है या फिर जो भी काम है आप लोगों को मतलब उसके लिए बैकअप प्लान रखना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखना पड़ेगा। अदरवाइज उसमें मतलब हो सकता है कि विद इन टाइम वो काम कंप्लीट नहीं भी हो सकता है। कुछ ना कुछ टेक्निकल फील्ड में हो तो कुछ ना कुछ टेक्निकल जो सामान है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोगों के पास एक्स्ट्रा सामान है, ऐसा आप लोगों को करके रखना पड़ेगा। अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ करते हो तो उसमें जो माउस होता है, ओके, अगर आप लोग माउस यूज़ करते हो तो हो सकता है कि एक माउस मतलब ख़राब हो सकता है, तो दूसरा माउस आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट में काम करते हो तो आप लोग उसको सेव करके रखो, स्टोर करके रखो, ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो टेम्पोररी बेसिस तो आपका जो काम है उसमें कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो अगर इन सब छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर आप लोग ध्यान रखेंगे तो मोस्ट डेफिनेटली मर्क्यूरी का ये जो रेट्रोग्रेशन है वो आप लोगों के लिए कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। अगर आप लोग जर्नलिस्ट हो या फिर मीडिया के साथ कनेक्टेड हो, पब्लिशर्स हो, तो मेक श्योर जो भी आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू मीडिया या फिर जो भी आप लोग पब्लिश कर रहे हो, जो भी आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे आप लोग कमेंट कर रहे हो या फिर कोई इमेजेस वगैरह, कोई न्यूज़ आप लोग शेयर कर रहे हो, तो उसमें कोई इंसान ट्रिगर्ड ना हो, उसमें सोसाइटी में कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ट्रिगर्ड ना हो, क्योंकि इस वक्त लोगों के अंदर सभी मतलब इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ऐसा होगा कि लोग उल्टा समझ सकते हैं। तो ऐसा मतलब कुछ ना हो उसके तरफ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ओके। तो चलिए अब हम लोग, अगर आपका लग्न अगर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपका 8th हाउस एंड 11th हाउस को रूल करते हैं, जो कि आपके 2nd हाउस पे आ रहे हैं। तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त क्योंकि आपका 2nd हाउस जो है वो आपके फैमिली एंड फैमिली वैल्यू एंड वेल्थ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, कन्वीनियंसेस, हैप्पीनेस, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो मोस्ट डेफिनेटली सडनली आपके जो वैल्यू सिस्टम है जो कि आपको अपने फैमिली की तरफ से मिला है, फैमिली से मिला है, उसमें कोई सडन चेंजेस, कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, ओके। साथ ही में आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका कोई मिसकम्युनिकेशन के वजह से कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है।
साथ ही में क्योंकि 8th हाउस जो है वो सडन अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपके फैमिली के अंदर नॉट ओनली आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आप लोगों के अंदर जो रिलेशनशिप्स है आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, उसमें कोई सडन अप्स एंड डाउन्स आ सकता है। तो मेक श्योर जब भी आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तब आप लोग प्रॉपरली सोच समझ के कम्युनिकेट करें कि कौन सा चीज़ आर्ग्यूमेंट पे लेके जा सकता है किसी टॉपिक को, एंड कौन सा चीज़ अगर मैं कैसे बोलूँ तो लोगों को समझ में भी आए, लोग मेरे समर्थन भी करें, बट मतलब लोग उल्टा सीधा ना सोचे, जिसके वजह से आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कर सके हम लोग। ओके, क्योंकि देखिए मर्क्यूरी आपके 11th हाउस ऑफ योर एल्डर सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन अगर घर से किसी दूर किसी जगह पे अगर रहते हैं, तो वो लोग हो सकता है कि इस वक्त आपके घर में विजिट कर सकते हैं। साथ ही में आपके बड़े भाई या फिर बहन के साथ भी आपका कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 2nd हाउस जो है वो आपके स्पीच को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इस वक्त कुछ भी आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मेजरली आप लोगों के लिए, मतलब इस वक्त सही तरीके से बोल पाना किसी चीज़ को, अपना जो भी इमोशंस है उसको प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड करना या फिर प्रॉपरली उस चीज़ को बाहर लेके आने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको इस वक्त आइदर आप ज़्यादा कम्युनिकेशन को अवॉइड कीजिए, और न तो अगर कम्युनिकेट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। ओके, एंड क्योंकि 8th हाउस जो है वो सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो विद इन योर फैमिली सिचुएशन कुछ सडन इवेंट हो सकता है, जिसके वजह से आपको अपने फैमिली मेम्बर्स, अगर स्पेशली अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड अगर इंडिकेशन दे रहे हैं, तो क्योंकि मर्क्यूरी आपका 8th हाउस के साथ साथ 11th हाउस के भी रूलर है, जो कि आपके गेन्स एंड अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एंड 8th हाउस जो है वो सडन गेन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जो लॉटरी जो है ना वो 8th हाउस एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, पर मैं यहाँ पे लॉटरी नहीं बोलूँगी। अगर लाइक देखिए यहाँ पे बहुत कम संख्या के लोग लॉटरी छोटा मोटा विन कर सकते हैं, पर अगर स्पेसिफिकली अगर आपका महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड अगर इंडिकेशन दे रहा है, तो मोस्ट डेफिनेटली इनहेरिटेंस आपको अपने फैमिली की तरफ से मिल सकता है, और न तो इनहेरिटेंस रिगार्डिंग किसी चीज़ के लिए आपके फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, किसी इन्वेस्टमेंट, किसी लाइक इंश्योरेंस एंड इनहेरिटेंस में, या फिर कोई पॉलिसी में कोई अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग किसी बात की वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर आपके इन लॉज के साथ आपके फैमिली मेम्बर्स का कुछ ना कुछ इस वक्त प्रॉब्लम एंड आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो कुछ भी हो, बट हाँ इनहेरिटेंस इस वक्त मिल सकता है। ओके, अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड अगर इंडिकेशन दे रहे हैं तो, पर अगर प्रॉपर अगर इनहेरिटेंस नहीं भी मिल रहा है, तब भी आप लोग देखेंगे कि आइदर आपके इन लॉज की तरफ से और न तो आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आपको कुछ ना कुछ चीज़ इस वक्त मिल सकता है। बट जो मैंने लॉटरी की बात कही, ये बात सच है कि लॉटरी जो है वो 8th हाउस एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, पर लॉटरी हर किसी इंसान को नहीं मिलता है। लॉटरी मिलने के लिए भी प्रॉपर योगा एंड प्रॉपर कॉम्बिनेशंस होने की ज़रूरत है, एंड नॉट ओनली दैट, जो योगा जो प्लैनेट्स मिल के बना रहे हैं उनका भी टाइम पीरियड रन होना चाहिए। तो क्योंकि मुझे आप लोगों का करंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड आपका हॉरोस्कोप कैसा है मुझे कुछ भी नहीं पता है, ये एक जनरल बेस्ड रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है। तो अगर आप लोगों का मन है कि आप लोग 200-400-500 रुपये आप लोग लॉटरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो उसके लिए मैं आपको मना नहीं कर सकती। पर मतलब जब आप लोग लॉटरी में इन्वेस्ट करोगे, तो ऐसा भी पैसा इन्वेस्ट मत करना कि वो इन्वेस्ट कर देने से अगर कुछ नहीं भी मिला, तो मतलब कुछ नहीं मिला तो आपका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा अगर है तो मत इन्वेस्ट कीजिए। अगर 200-300-400-500 अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो, मतलब विदाउट थिंकिंग कि मुझे इसके रिटर्न में कुछ मिल भी सकता है, तो वो एक्चुअली में आप लोग गैम्बलिंग कर रहे हो फिर, क्योंकि आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, पर लॉटरी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो मैं प्रॉपरली नहीं बता सकती। चलिए, अगर आप लोगों का लग्न अगर सैजिटेरियस यानी धनु है, तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपका 7th एंड 10th हाउस को रूल करते हैं। इसका मतलब मर्क्यूरी आपके लग्न पे आ रहे हैं, तो आपका 7th एंड 10th हाउस लॉर्ड आपके लग्न पे आ रहे हैं एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड रहेंगे। ओके, तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त अगर आप बिजनेस में हो तो आप, एंड अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो आपके बिजनेस पार्टनर को, एंड अगर आप लोग जॉब करते हो तो आपके बॉस के साथ, ओके, इन दोनों के साथ आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आर्ग्यूमेंट इस वक्त हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आप लोग मैरिड हो, तो आपके जो पार्टनर है उन लोगों को आप समझ नहीं पाओगे।
उन लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि जो आप बोल रहे हो वही सही है, उसके ऊपर कोई और सच नहीं है। तो अगर मेंटालिटी आप लोगों का ऐसा रहेगा तो मोस्ट डेफिनेटली ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन का ये जो टाइम है वो आप लोगों के लिए मेजर डिफ़िकल्टी लेके आएगा। तो मेक श्योर कि जब आपका बॉस आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, या फिर जब आपका पार्टनर या फिर आपका बिजनेस पार्टनर या फिर आपका कोई लव इंटरेस्ट, लव पार्टनर, अगर आपको लाइफ पार्टनर अगर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको फर्स्टली उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको प्लीज़ समझिए। उनका जो भी सर्कमस्टेंसेस है उसको प्लीज़ समझिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, उनका ये जो एक्सक्यूज़ है वो इनफ नहीं है, तो आप जाके उनको रिएक्ट कीजिए या फिर उनको समझाइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू, रैदर देन रिएक्ट। अगर आप लोग इस वक्त मतलब अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। क्योंकि जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है उसका मतलब ये है कि जो पिछले साइन में लाइक उस राशि में अगर कुछ मतलब लेसन है जो सीखना रह गया है, उसको हम लोग दोबारा से रिपीट करके उन चीज़ों को रेक्टिफाई करें। तो आपका मेजर प्रॉब्लम यही होगा कि आप दूसरों को गलत समझेंगे, एंड ये होगा कि इस वजह से आपके बिजनेस में कोई आप लोग गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और न तो आपके बिजनेस पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और न तो आपके बॉस के साथ प्रॉब्लम होने की वजह से आपका जो भी ओवरऑल जो नेम फेम एंड रिकग्निशन है उसमें डाउनफॉल हो सकता है। आपके इमेज में, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में डाउनफॉल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मर्क्यूरी के साथ कुछ टाइम तक सन भी रहेंगे आपके लग्न पे। सन नेचुरली कार्ड का है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हमारा जो सेल्फ ईगो है, सेल्फ जो रिस्पेक्ट है, उन चीज़ का नेचुरल कार्ड का अवस्था सन है। तो इस वजह से आपके एंड क्योंकि ये जो रेट्रोग्रेशन जो है वो आपके लग्न पे हो रहा है, तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त इन चीज़ों के रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, जिसके वजह से आपके सेल्फ इमेज में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में डाउनफॉल होगा। तो मेक श्योर कि जब भी आपको मतलब कोई कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्वियसली कोई कुछ भी आके आपको कह देगा, उसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसमें आपको हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कह रही हूँ कि आप उनको समझिए, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको, एंड उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस इंसान को समझाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए रेट्रोग्रेशन के वजह से हर कोई इंसान ही उल्टा सीधा समझ सकता है। तो नॉट नेसेसरी कि ये नेसेसरी नहीं है कि जो आपका जो भी ऑपोजिट इंसान जो आपके पास आ रहा है उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही होगा। तो उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली में सही है, तो आप उनको समझाइए। उसके बाद देखेंगे चीज़ें मतलब आर्ग्यूमेंट की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब उनको भी ये चीज़ समझ में आएगा कि नहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, तो वो फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ओके, तो इस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, यही आपका लेसन है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो अगर आप लोगों का लग्न अगर कैप्रिकॉर्न यानी मकर है तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपका 6th हाउस एंड आपके 9th हाउस को रूल करते हैं, एंड मर्क्यूरी आपके 12th हाउस यानी सजिटेरियस साइन पे रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे एक विपरीत राजयोगा बन रहा है कि आपका 6th हाउस लॉर्ड आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ होगा, क्योंकि मर्क्यूरी जो है रेट्रोग्रेशन पे है, तो इस वक्त विपरीत राजयोगा होने की वजह से पता है क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन यानी कोई डॉक्यूमेंट या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ जो वर्क होता है या फिर जो ट्रैवल है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो आपका जो कॉम्प्रिहेंटिव जो एबिलिटी होता है उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपका कोई भी टेक्निकल एबिलिटी जो है उस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से क्या होगा कि अगर आप लोग स्पेशली अगर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन ओरिएंटेड कोई काम करते हो या फिर आप लोग डेटा साइंस पे हो, कोई कोड बनाते हो आप लोग, या फिर लाइक आप लोगों का मतलब लॉयर्स एडवोकेट्स हो आप लोग, जो कि आप लोग मतलब दूसरों के लिए लड़ाई करते हो, उन लोगों का प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हो, तो इस वक्त हो सकता है कि डॉक्यूमेंट रिलेटेड किसी चीज़ में कोई खामी रह जाएगा या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा नहीं, डॉक्यूमेंट में चीज़ें सही तरीके से नहीं लिखा होगा, कोई ना कोई पॉइंट मिसिंग होगा, या फिर डेली वर्क लाइफ एंड वर्क स्पेस में कम्युनिकेशन के वजह से कोई ऐसा आप लोग कुछ बात करेंगे जिसके वजह से अदर लोग जो है वो ट्रिगर्ड होंगे। हो सकता है कि आप कोई सही बात भी बोलेंगे पर अदर लोग ट्रिगर्ड होंगे, या फिर आप लोगों ने ही कोई नॉनसेंसिकल कोई बात कह दिया या फिर कोई काम किया है जिसके वजह से आप दूसरे लोग जो है वो ट्रिगर होंगे, एंड इसके वजह से आपके डेली वर्क लाइफ एंड वर्क स्पेस में ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं।
बट क्योंकि देखिए यहाँ पे एक विपरीत राजयोगा हो रहा है, तो अगर आप लोगों ने अपने जो भी प्रॉब्लम्स, अगर आपका कोई सेल्फ क्रिएटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर गलती आपकी है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, तो मोस्ट डेफिनेटली आप लोग अगर उस गलती को सुधार ले तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि विपरीत राजयोगा का मतलब ही है रिवर्सल ऑफ मिसफॉर्चून, एंड वो कब हो सकता है, पर्टिकुलरली क्योंकि मर्क्यूरी इस वक्त रेट्रोगेट है, तो इस वक्त कैसे ये चीज़ संभव है, जब आप अपने किए गए गलतियों को सुधारेंगे। बट अगर इस वक्त आप लोगों ने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व तो होंगे, पर उसके लिए आपको बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ेगा। ओके, मर्क्यूरी देखिए क्योंकि देखिए 6th हाउस जो है वो 9th हाउस के पहले आता है, तो इस वजह से पहले 6th हाउस ऑफ ऑब्स्टिकल को आप फेस करेंगे, जिसके वजह से आपको कोई क्योंकि 12th हाउस में मर्क्यूरी जा रहे हैं तो कोई लॉस हो सकता है या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। एंड अगर आपने उसको सुधार लिया, फिर देखिए आपका 9th हाउस जो है वो आपको बहुत सारा आपको जो है मतलब गुड लक एंड गुड फॉर्चून देंगे। एंड क्योंकि 9th हाउस जो है वो आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मर्क्यूरी आपके डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन, मतलब जो 6th हाउस है, एक 8th हाउस है, उसको रूल करते हैं आपके हॉरोस्कोप में, वो आपके 12th हाउस में जा रहे हैं। तो आपको अपने डेली वर्क लाइफ एंड वर्क रूटीन के वजह से किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, एंड उस ट्रैवलिंग के दौरान भी आपको ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को लाइक मतलब टिकट नहीं मिल रहा है, जाते हुए पैसेंजर्स के साथ प्रॉब्लम हो गया, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गए, इन सभी, या फिर ट्रैवलिंग के पहले आप लोग डॉक्यूमेंट ही लेना भूल गए, तो ऐसा चीज़ें हो सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग मतलब अगर आप लोग एजुकेशनल फील्ड में भी हो तो, क्योंकि 9th हाउस देखिए एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप लोग एजुकेशनल फील्ड पे हो तो इन चीज़ों के वजह से आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लोग लाइक ट्रेन से या फिर प्लेन से भी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट लाइक अपना आइडेंटिटी कार्ड या फिर जिस इंस्टीट्यूशन में आप लोग जा रहे हो उसका अगर कोई मतलब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप लोग लेना भूल गए हो, तो इसके वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप लोग एक ही चीज़ बार बार चेक कर लो, निकलने से पहले भी, घर से निकलने से पहले बहुत सारा चीज़ जो है वो चेक कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए कि ये चीज़, एक चेक लिस्ट बना लीजिए कि ये चीज़ मुझे लेना है, एंड प्रॉपर बैकअप प्लान रखिए अपने साथ। एंड कुछ भी अगर आप लोग काम करते हो तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप लोग रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो भी प्लान्स आप लोग बनाएंगे वो प्रॉपरली टाइम में वो पैन आउट ना हो, ठीक है, तो एग्जीक्यूट ना हो, तो इस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप लोगों के पास मतलब आप लोगों ने अगर इस रीडिंग को देख लिया है तो आप लोग प्रॉपरली उस हिसाब से प्लान कर लीजिए। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का लग्न अगर एक्वेरियस यानी कुंभ है तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपका 5th हाउस एंड आपके 8th हाउस को रूल करते हैं, एंड वो सैजिटेरियस साइन यानी आपके 11th हाउस पे रेट्रोगेशन मोड पे रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्योंकि 11th हाउस जो है वो आपके एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर आपका कोई बड़ा भाई या फिर बहन है तो उनको रिप्रेजेंट करता है, एंड आपका जो भी प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है, मतलब आपके काम के द्वारा आप जहाँ पे जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो तो वहाँ पे जो भी आपका कॉन्टैक्ट्स जो भी है, हाँ, जिन लोगों को आप अपने प्रोफेशन यानी आपके काम के माध्यम से आप लोग जानते हो उस प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में, एंड अगर आपका कोई बड़ा भाई या फिर बहन है तो उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन में यानी बातचीत में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके वजह से आर्ग्यूमेंट इस वक्त हो सकते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे फ्रेंड जो है वो कट ऑफ हो सकते हैं। ओके, एंड वो कट ऑफ टेम्पोररी बेसिस भी हो सकता है, वो कट ऑफ जो है वो लाइक परमानेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड क्या इंडिकेशन दे रहे हैं एंड आपका हॉरोस्कोप कैसा है। बट इस वक्त जो भी होंगे वो यही सिग्निफाई करेगा कि जो भी फ्रेंड्स के साथ आपका मतलब कट ऑफ हो जाएगा तो वो लोग आप लोगों के लिए सही नहीं था, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड इस वक्त जो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में आपके साथ कोई सडन अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, वो मोस्ट डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन गैप के वजह से हो सकता है, और नहीं तो कभी कभी वैलिड किसी लॉजिकल किसी चीज़ के वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप खुद से ही उन लोगों को कट ऑफ कर दो, तो कोई भी चीज़ ये सब चीज़ जो है वो हो सकता है। साथ ही में क्योंकि देखिए मर्क्यूरी जो है वो आपके 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है,
तो 8th हाउस जो है वो सडन अप्स एंड डाउन्स एंड सडन एंड इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस एंड पॉलिसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त क्या हो सकता है कि आप लोगों के अंदर एक टेंडेंसी आएगा, एंड क्योंकि मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपका 5th हाउस को भी मतलब रूल करते हैं, तो 5th हाउस जो है वो स्टॉक्स एंड स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन, इन सभी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप लोग इंश्योरेंस, तब पॉलिसीज़ एंड जो भी स्टॉक मार्केट है, गोल्ड कॉइन या फिर मतलब बिटकॉइन, इन चीज़ों के ऊपर आप लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे। पर मेक श्योर कि जहाँ पर भी आप लोग इन्वेस्ट करें उसके रिगार्डिंग आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज़ वो आप लोगों के गेन के जगह पे वो सडनली आपका जो भी इनकम है, क्योंकि देखिए 11th हाउस जो है वो आपके लिक्विड इनकम को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो लिक्विड मनी आपको अपने इन्वेस्टमेंट या फिर आपको अपने काम से जो अचीव होता है उसको रिप्रेजेंट करता है 11th हाउस। 11th हाउस जो है वो ओवरऑल गेन्स एंड अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आपके ओवरऑल गेन्स एंड अचीवमेंट में आइदर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और नहीं तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको लॉस इस वक्त फेस करना पड़ सकता है। तो ईदर और वे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो अगर आप लोगों का लग्न अगर पाइसेस यानी मीन है तो मर्क्यूरी आप लोगों के लिए आपका 4th हाउस एंड आपके 7th हाउस को रूल करते हैं, एंड मर्क्यूरी रेट्रोगेट में रहेंगे सेजिटेरियस साइन में, यानी आपके 10th हाउस पे रेट्रोगेशन पे रहेंगे। तो मोस्ट डेफिनेटली सबसे पहले आपके करियर के वजह से, आपके काम के वजह से, आपके घर वालों के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस वक्त हो सकता है। मतलब उनके साथ आपके मतलब आप जो भी काम करोगे ना, आपके काम के वजह से, आपके जॉब के वजह से, आपके बिजनेस के वजह से हो सकता है कि आप लोग इतना ज़्यादा अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब इन्वॉल्व हो गए, तो उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर आपके काम में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसके वजह से आप उनके तरफ बहुत ज़्यादा मतलब इग्नोरेंट हो रहे हो, या फिर घर में आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मतलब आप लोग नहीं हैंडल कर रहे हो, जिसकी वजह से शायद आपकी माँ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आप उनको गलत समझ रहे हो, या फिर वो आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपके काम के वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट या फिर मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग ये सब हो सकता है। तो मेक श्योर कि ये चीज़ ना हो। वो अगर मतलब कुछ कहने की कोशिश करे तो पहले सुनिए, फिर अगर आपको लगता है कि उनके अंदर कोई मिसकंसेप्शन हो गया है आपके काम के रिगार्डिंग, या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसके रिगार्डिंग उनको कोई अलग ही कोई टेंशन है या फिर कुछ है, तो मेक श्योर कि आप उस जो भी प्रॉब्लम है उसको आप लोग एड्रेस करो शांति से। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर चिल्ला दो आप, क्योंकि देखिए इस वक्त हर कोई मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन के मतलब कब्जे में होगा, तो मोस्ट डेफिनेटली हर कोई इंसान इस एनर्जी को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आपको पता है कि ये टाइम कैसा है, तो इस वजह से ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने दिमाग को शांत रखिए, एंड जितना पॉसिबल हो सके जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको अवॉइड कीजिए, एंड अपने फैमिली मेम्बर्स को, स्पेशली आपकी माँ को समझाइए कि क्या प्रॉब्लम है। फिर देखिए क्योंकि आपका जो 7th हाउस लॉर्ड है मर्क्यूरी वो भी आपके 10th हाउस पे है, तो इस वक्त अगर आप लोग बिजनेस पार्टनरशिप में हो, या फिर अगर आप लोग कोई भी आपका कोई लव इंटरेस्ट है, या फिर आप लोग मैरिड हो, तो आपके पार्टनर के द्वारा दिया गया कोई भी जो सलाह परामर्श है, तो उसके वजह से आइदर आपके करियर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, और न तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस वक्त हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप लोग अंधों की तरह जो भी आपका पार्टनर बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान ना देके अपना भी कुछ दिमाग चलाइए। जो भी इंफॉर्मेशन है, जब तक आपको अपने दिमाग में खुद से कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा है कि ये आपके लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं है, तब तक कोई भी मेजर डिसीजन मत लीजिए। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपका काम है, जो भी आपका वर्क स्पेस है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है, ऐसे किसी इंसान के पास जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनको सभी डिटेल्स के बारे में बताइए, फिर देखिए कि वो आपको क्या कह रहे हैं। अगर फिर भी आप लोगों को लगे कि उसके बाद अगर आपके अंदर कोई क्लैरिटी आया, तभी जाके कोई मेजर डिसीजन लीजिए अपने करियर के ऊपर। अदरवाइज़ जब तक समझ में ना आए तब तक चीज़ों को होल्ड पे रखिए। कोई भी मेजर या फिर माइनर डिसीजन बेस्ड ऑन कि आपका पार्टनर क्या कह रहा है उसके ऊपर मत लीजिए।
ओके, अब देखिए, क्योंकि आई एम वेरी सॉरी पर कुछ हो रहा है। ओ, एक्चुअली मुझे अभी अभी याद आया, ये जो हम लोग का जो नॉस्ट्रल है ना, जहाँ मतलब नाक के अंदर जो मतलब नॉस्ट्रल होता है, वो एक्चुअली मर्क्यूरी होता है। ये हिस्सा मर्क्यूरी द्वारा रूल्ड होता है। एंड क्योंकि मैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन के बारे में बोल रही हूँ, तो मुझे नाक में मतलब ऑटोमेटिकली ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था। तो ये एक ओमेन है कि मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पे वो हो सकता है। तो आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, साथ ही में देखिए, तो ये एक मेजर थीम हो सकता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन के द्वारा, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा एंड ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही में देखिए, क्योंकि सैजिटेरियस साइन जो है वो आपके 10th हाउस में फॉल करता है, तो सैजिटेरियस साइन क्योंकि आपके 10th हाउस में फॉल करता है, एंड 10th हाउस जो है वो आपका जो बॉस एंड अथॉरिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड आपका टोटल वर्क स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त अपने वर्क स्पेस में अगर कोई भी आपका कोवर्कर है या फिर सबऑर्डिनेट है या फिर आपका बॉस, अगर स्पेशली अगर आपका बॉस या फिर अथॉरिटेटिव कोई इंसान है, तो उनके साथ किसी भी आर्ग्यूमेंट में इस वक्त ना फंसे तो ही बेहतर है। उन लोगों के साथ जितना अगर मतलब कोई मेजर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो अगर कोऑपरेटिव मतलब उन लोगों के साथ अगर कोऑपरेट करना अगर पॉसिबल है तो उन लोगों के साथ कोऑपरेट कीजिए। वो जो कह रहे हैं अगर वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है तो उसको कीजिए, तो आपके वर्क स्पेस में क्या होगा ना, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट में आप लोग फंस सकते हो, जिसके वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम इस वक्त हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा। एंड यस, अगर आपके वर्क स्पेस में आप लोग ऐसा कोई काम करते हो जिसमें मर्क्यूरियन टाइप अगर कोई काम करते हो, फॉर एग्जांपल कि मनी ओरिएंटेड, फाइनेंस रिलेटेड कोई काम करते हो, या फिर राइटिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग, फिर लाइक म्यूज़िक, सिंगिंग, या फिर कोई टेक्निकल काम अगर आप लोग करते हो, कंसल्टेशन रिगार्डिंग कोई काम, एडवाइजिंग काम अगर आप लोग करते हो स्पेसिफिकली, तो या फिर टीचिंग कोई अगर काम करते हो, तो मेक श्योर कि आप लोग जो भी कम्युनिकेट करो, या फिर डेटा साइंस कम्युनिकेशन, या फिर डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई काम करते हो, लॉयर्स है आप लोग, एडवोकेट है, एडवाइज़र्स है, काउंसिलर्स है, गाइडर्स है आप लोग, या फिर फॉर एग्जांपल कि आप लोग ट्रैवलिंग एजेंसी है आप लोगों का। ओके, क्योंकि मर्क्यूरी जो है, एंड शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स काइंड ऑफ कोई अगर बिजनेस है, एंड थिंग्स लाइक दैट, अगर कोई ऐसा आप लोग काम करते हो तो, एंड डॉक्यूमेंट, हाँ सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ अगर कोई भी काम करते हो, तो मेक श्योर कि जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, जो भी आपको करने के लिए कहा गया है, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, आप जब तक उनको प्रॉपरली नहीं समझते हो तब तक आप दोबारा पूछिए। अगर ज़रूरत पड़े तो 2-3 बार पूछ लीजिए, प्रॉपरली समझ लीजिए, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो हमारा कॉम्प्रिहेंटिव स्किल है, कॉम्प्रिहेंटिव एबिलिटी है। तो ऐसा क्योंकि मर्क्यूरी इस वक्त रेट्रोग्रेशन पे है, तो हो सकता है कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मतलब आप लोगों को जो करने के लिए बोला जा रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसके वजह से आप जो काम कर रहे हो उससे आपका बॉस एंड अथॉरिटी खुश नहीं है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई पॉइंट मिसिंग है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ओके, तो ये रहा आप लोगों के लिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन का एक मतलब प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। मेक श्योर कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुलाकात होगी आप सभी लोगों से मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो